वापस लौट जाओ। इस बेवकूफी को तर्क कर दो। तुम सब कुछ बगैर किसी मकसद के उजाड़ रहे हो। से आए हो तुम और कहां जा रहे हो तुम? मैं तबाही के शहर से पहुंचा हूं यहां तक। मेरे शहर से? और मेरी हतमी मंजिल सेलेस्टिया का शहर है, क्योंकि वहां के शहजादे ने मुझे धोखा दिया। शहजादे ने? मैं एक दुश्मन हूं उस शहजादे का। मुझे उसके कवानीन से नफरत है और उसके लोगों से भी। मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते, इसलिए अब आगे से हट जाओ और छोड़ दो मेरा रास्ता। पोलियन, खामोश! मरने के लिए तैयार हो जाओ, लौट जाओ, नहीं तो मैं कसम उठाता हूं कि तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारी रूह के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और तुम्हारी हस्ती को मिटा डालूंगा। मैंने रात को बहुत ही अजीबो-गरीब और बहुत डरावना ख्वाब देखा। अरे ये आप लोग मुझे यहाँ पर। अपना मुंह बंद रखो, कोई चालाकी मत करना। क्या तुम ठीक हो मेरे दोस्त? डरने की जरूरत नहीं। भाई माफ करना, मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई और भी है। क्या मैं कुछ मदद नहीं, करूं? इसकी जरूरत नहीं। क्या वाकई? तो हम इस वक्त जेल में हैं, मैंने ठीक कहा ना? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो बताओ कि तुम यहां कैसे, और ऐसा क्या किया तुमने? कोई कत्ल या चोरी? बताओ कौन सी वजह है कि तुम आज यहां हो? ऐसा कुछ नहीं। वाकई? तुम मसीही मुबल्लिग हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने सही रास्ते से ही भटक गए हो? क्या मैंने ठीक कहा? बिल्कुल नहीं, मैं हरगिज नहीं भटका। तो इसका मतलब है मेरे सारे अंदाजे गलत हैं। तो फिर ये एक हसीन इत्तेफाक है कि हम दोनों को एक ही जगह पर बंद किया गया। शायद। तो फिर मुझे बताओ कि कहानी क्या है? हो सकता है तुम्हारी कहानी मेरे लिए मददगार साबित हो और हम यहां से भाग सकें। आवाज नीचे रखो।
अगर तुम वाकई सुनना चाहते हो तो मैं ये कहानी शुरू से सुनाऊंगा। क्यों नहीं, कहानियां मुझे वैसे भी पसंद हैं, और वैसे भी तुम्हारी कहानी सुनने में हमारा वक्त अच्छा गुजरेगा। लिहाजा तुम अपनी कहानी शुरू करो, मैं और ये चूहे शौक से सुनेंगे। दरअसल मेरा ये सफर एलिस्टो से शुरू हुआ। ये जगह यहां से इतनी दूर नहीं है। मैं अपने बचपन से ही बहुत समझदार था और शरारती भी। बॉल मेरी तरफ फेंको। ये लो, पकड़ो। ये क्या कर रहे हो? तुमसे नहीं पकड़ी गई। ऐसे नहीं खेलना। ये तुम क्या कर रहे हो? उस तरफ, उस तरफ। हटो, पीछे हटो। ये तुमने क्या कर दिया? उम्मीद है अब तुम्हें सबक मिल गया होगा फिलिप स्मिथ कि तुमने जॉन बनियन के साथ पंगा लिया है। कोई मुझ पे हाथ नहीं उठा सकता। सुना तुमने? कोई भी नहीं। जॉन बनियन, हाँ? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि अपनी ये गंदी जुबान बंद रखा करो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुमने मुझे परेशान करके रख दिया। अब तुम इन बच्चों के साथ नहीं खेलोगे, अपने काम से काम रखोगे और बाकी का वक्त इस कमरे में गुजारोगे। मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम्हारा क्या करूं। तुम इस कदर गंदी जुबान बोलते हो। मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। खामोश रहो तुम। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। आज माफ कर दीजिए। वादा करो अपने काम से काम रखोगे। जी बाबा, कभी नहीं होगा। तो फिर ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम उनके साथ खेलोगे, फालतू का वक्त इसी कमरे में गुजारोगे। तन्हाई में मेरी बातों के बारे में गौर से सोचना। एक बात और, जब भी तुमने बाहर निकलना हो। जॉन, जॉन, कहां चले गए तुम? जॉन, जॉन रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। जॉन। दोस्तों, चलो चल के मास्टर पेवन की चीज चोरी करते हैं। मैंने अपने माँ बाप को हमेशा परेशान ही किया और मेरे जवान होने तक यही सब चलता रहा। मैं और मेरे दोस्त मोहल्ले में काफी बदनाम थे और हमारे ग्रोह का सरदार भी मैं ही था। सिर्फ वही होता था जो मैं कहता था। जब तक तुम जैसे लोग इस जमीन पर हैं, तब तक यहाँ शैतान का कोई काम नहीं है। मैं बहुत खुश रहता था, मगर इसके साथ साथ मुझे अपने पूरे होने का एहसास भी था, और यही एहसास मुझे हर रात जहन्नुम की आग से डराता था। नहीं। मैंने सोचा कि मुझे खुद को बदलना होगा। मुझे ऐसे काम करने होंगे जिसमें लोगों की भलाई हो, ताकि मैं जहन्नुम की आग से बच जाऊं और मुझे जन्नत में जगह मिले। और आखिरकार मैंने अपने आप को एक अजीम कुर्बानी देने के लिए तैयार किया और मैं फौज में चला गया। हमला करो। ये पागलपन है। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए। तो उनके ख्याल में हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसी मकसद के लिए, वो भी अपने मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं। जॉन, ये नई बात नहीं है। लोग अपनी कौम और मुल्क की खातिर जान देते रहे हैं। ये मरना मारना तो चलता ही रहेगा जॉन। ये मरना रहेगा जॉन। बनियान सर, गैरिजन में जाओ, अपनी दाईं तरफ चलो। सर मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तुम फिक्र मत करो, मैं वहां जाऊंगा। सर मैं नहीं। जाओ। तुम वहीं रहो जॉन। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं।
और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि इंसान चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मगर जंग में सभी मारे जाते हैं। असल जंग तो वो है जो मैं अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहा हूं। पर मैं अमन चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अमन चाहता हूं। कोई मुझे उसका रास्ता दिखाए। रो क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है। किस चीज से डर? मौत से। मुझे मरने से डर लग रहा है, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तो खुदा मुझे मेरे गुनाहों की सजा देगा। इसी बात का डर है। मैं बहुत गुनहगार हूं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं। तुम महज सीधे रास्ते पे चलो। मगर वो रास्ता है कहां? वो तंग राहदारी देख रहे हो? नजर नहीं आ रहा। अपने आंसुओं में से झांको। क्या तुम वो रोशनी देखते हो? हाँ, मैं उसे देख सकता हूं। इस रोशनी को अपनी आंखों में बसा लो और इसकी तरफ बढ़ जाओ। वहां तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा और उस दरवाजे पर तुम्हें बताया जाएगा कि क्या करना है। उस जंग में मौत बिल्कुल मेरी आंखों के सामने थी और मैं डरा हुआ था, ये सोचकर कि मैं मर के सीधा जहन्नुम में जाऊंगा। मैंने एक अच्छा इंसान बनने के लिए कोशिश शुरू कर दी। मैं हर रोज चर्च जाने लगा, बेहुदा बातों से परहेज करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, शादी कर ली और काम भी शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि पूरी दुनिया में से जन्नत पर सिर्फ मेरा ही हक है। और फिर लगता था नेक हो गया मैं। लेकिन फिर भी एक अजीब सा खालीपन महसूस करता था मैं, जैसे अभी भी कुछ कमी बाकी है। फिर खुदा मुझे एक और जगह ले गया। हो सकता है कि मुझे यहां कोई काम मिल जाए। आज सुबह मैथ्यू को पढ़ते हुए मुझे एक जबरदस्त तजुर्बा हुआ। खुदावंद फरमाता है, गुनाहों के बोझ तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और ये खुदावंद का हम इंसानों से वादा है। यसु हर वक्त हमारे करीब है। बेशक। हाँ? माफ कीजिएगा। ओह, तुमने तो डरा दिया मुझे। अगर काम की तलाश में आए हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए मुरम्मत का काम है। देखिए, ऐसी बात नहीं। दरअसल मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या? मैं भी अपने आप को मसीही समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वैसा हूँ नहीं। मैं ये तस्लीम करता हूँ। आपके मुंह से खुदावंद की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने किसी करीबी की बात कर रहा हो। इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग तो बस अपना तजुर्बा बयान कर रहे थे। तुम क्या कहते हो? मैंने कोशिश की है, कई बार, बहुत बार कोशिश की कि मैं नेक बनूं, खुदावंद की आका के तौर पर इताअत करूं, हमेशा उसका हुक्म मानूं और उसे खुश करने की कोशिश करूं। मगर मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, मुझे लगता है कि मेरी नेकी महज पुरानी दीवार पर नई कली की तरह है। यकीन कीजिए, मैंने हमेशा लोगों का भला ही सोचा और भला ही किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल नहीं बदला। मुझे याद है पास्टर कि आपने ऐसा ही कहा था। तो तुम क्या कह रहे थे बेटा? बनियन, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरी नेकी बिल्कुल ऐसे है जैसे पुरानी इमारत पर नई कली कर दी गई हो। मगर आप? हाँ, बोलो। आपको देखकर यूं मालूम होता है जैसे कोई नई इमारत खड़ी हो मेरे सामने। तुम्हें अपना बोझ उतारना होगा जॉन बनियन। जी हाँ, ठीक कहा। नहीं नौजवान, शायद तुम समझे नहीं। हाँ, मगर तुम्हें अपना बोझ उतारना होगा। हम मसीह की भलाई से निजात पाते हैं, ना कि अपनी। हम ईमान के जरिए उसकी अजमत से निजात पाते हैं। यीशु ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। वो तुम्हारा निजात दहिंदा है बनियन, जिसका मतलब है
वो उन्हें बचाता है जो खुद को नहीं बचा पाते। मैं फिर दोहराता हूं, जॉन, अपना बोझ उतार दो। वो बोझ हर मर्द और औरत पर होता है जॉन। सारी जिंदगी इस बोझ को उठाते उठाते हम अपनी सही समत का अंदाजा भी नहीं कर पाते। मेरे अजीजम, जब रोशनी पहली बार मेरे कल्ब में उतरी तो ये सफर का आगाज था। लेकिन मैं ये जान गया था कि सबों को रोशनी की तरफ अपना सफर जारी रखना चाहिए। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। पापा, आप आराम से बैठिए ना। हो गया, आपकी तैयारी मुकम्मल। जबरदस्त। मेरी बेटी हर काम में मेरी बेहतरीन मुआविन है और एल्स्टोन की सबसे खूबसूरत लड़की। और आप सबसे खूबसूरत मुबल्लिग हैं। ओह, क्या तुम्हें यकीन है? आप अब भी हसीन हैं, ये जानने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं। चलो जी, हम तैयार हो गए। जॉनी कहाँ गया? ये देखिए। हाँ? मैं यहाँ आ तो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सही है या गलत। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर तुम फिक्र मत करो। परेशान होने वाली बात नहीं। हम हर रोज मिलेंगे, पर फिलहाल हमारे पास कोई नहीं आया। आप देखिएगा कि वो बहुत जल्द ही मशहूर हो जाएगा और उसकी तहरीरें भी। हाँ, इसका कलम ही इसकी तलवार है। वो अपने इरादे का पक्का है। मैं तो तंग आ गया हूँ। चर्च के खोखले पैगामों से थक गया हूँ। तो फिर यहाँ आ जाओ हमारे साथ। कम से कम आजाद तो रहोगे। ये शख्स बनियन अच्छी तरह जानता है कि ये तबलीग कानून के खिलाफ है। इसने गैर कानूनी इकट्ठ जमा करके कानून को तोड़ा है। रियासत के कानून के खिलाफ किसी को तबलीग की इजाजत नहीं। तो ये वारंट की गिरफ्तारी उसके इस खुद साख्ता कलीसा का इख्तिताम होगा। मुझे जॉन को बताना होगा, उसे इत्तला देनी होगी। जॉन, शुक्र है कि तुम मुझे यही मिल गए। क्या मतलब मिल गया? मैं तो तबलीग के लिए जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो जॉन, तुम आज इबादत नहीं करवा सकते। क्या? हॉलिंगटन के मजिस्ट्रेट ने तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट तैयार कर लिए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम अपनी मर्जी से एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। लेकिन मैं किसी भी सूरत अपने मकसद से नहीं हटूंगा। जज्बाती फैसला मत करो। पापा, ये क्या है? मैं बात करता हूँ। मेरी बात सुनो, हमें बहादुर बनना होगा। नहीं बाबा। देखो जॉन, तुम चुप रहो। अगर एक पास्टर तकलीफें बर्दाश्त नहीं करेगा तो फिर आम लोगों के ईमान का क्या होगा? मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई मुश्किल नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि यह सब होगा, पर यह हमाकत थी। किताबे मुकद्दस में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। वो वक्त करीब है जब आप इस इमारत में या उस इमारत में परस्तिश नहीं करेंगे, मगर सच्चे परिस्तार जॉन बेनियन, मगर सच्चे परिस्तार रूह और सच्चाई में परस्तिश करेंगे। जॉन बेनियन, कलाम कहता है, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि अरे कोई रोको नहीं, ये देखो लेकर जा रहे हैं। हमें नहीं रोकना चाहिए। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे पापा को? तुम्हारे ख्याल में तुम्हें इस तरह इबादत की इजाजत कहाँ से मिली जॉन, बताओ? खुदावंद की कलाम से, उसी से ही सीखा हमने कि अगर कोई तुमसे भलाई करे तो बदले में तुम भी उसके साथ भलाई करो। और जहां तक मैं जानता हूं, पितरस साहब की तरफ से आया हुआ खत आपने पढ़ा होगा। मैं एक जज हूँ, कोई क्लर्क नहीं हूँ। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है इस्तेमाल करने का अपने इस
तोहफे को तो अपने खानदान के अंदर तुम कर सकते हो, वरना हम तुम्हें। वरना क्या? नतीजा बुरा होगा। मगर फिर भी मुझे खुदावंद का कलाम लोगों तक पहुंचाना है और आप मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। तुम बहुत बोल चुके नौजवान। अपने इस फैसले के बारे में सोचने के लिए 3 माह देता हूं जेल के अंदर। फिर तुम बताना कि तुम हमारे फैसले पर अमल करने के लिए तैयार हो, और वो ये कि तुम इस रियासत में कभी भी अपनी खुद साख्ता तबलीग को सरअंजाम नहीं दे पाओगे। अगर तुमने इनकार किया तो जिला वतन कर दिए जाओगे, और अगर दोबारा इंग्लिस्तान में नजर आए तो तुम्हारा मुकद्दर फांसी की दर्दनाक मौत होगा। मगर अदालत बर्खास्त की जाती है, ले जाओ इसको। अच्छा बेटी, ये बताओ जॉनी कैसा है? ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है पापा। आज उसे एक और मेंढक मिला है और उसने उसे पहले वाले मेंढक के साथ डिब्बे में बंद कर दिया है। बड़ी मेहनत की उसने। लेकिन पापा, आप घर कब आएंगे? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। खुदावंद से दुआ करूंगा। मुझे आप पर फख्र है पापा। माफी चाहता हूँ बच्ची, मगर अब तुम्हें जाना होगा। जी ठीक है सर। आओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। पापा, मैं आपसे मिलने कल दोबारा आऊंगी और आपके लिखने के लिए पेपर्स भी लाऊंगी। हाँ, इन्हें पेपर्स की जरूरत भी है क्योंकि ये दिन रात लिखते रहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? जी पापा, और आप भी। I love you. I love you too, मेरी प्यारी बेटी। जॉन बेनियन, तुम जानते हो कि तुमने इस मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी की है। तुमने वो इबादत की है जिसकी कानून हरगिज इजाजत नहीं देता। अगर बाज नहीं आओगे तो ऐसे ही कैद में रहोगे। बोलो, क्या कहना चाहते हो? सर, खुदावंद हमेशा मेरे साथ है। देखो, और मैं उसी ये ने ही सब मुझे सुनने ये नहीं जिम्मेदारी आया। सौंपी है। मैं उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। खुदावंद ने ही मुझे पास्टर बनाया है। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम अपनी इबादत छोड़ दोगे तो ये लोग तुम्हें आजाद कर देंगे। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। अगर तुम इसी तरह ही करते रहे तो एक दिन तुम अपना सब कुछ खो दोगे जॉन। खुदावंद ने हमेशा हमें आसानियां देने का वादा नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किलें भी आती हैं। ओह मेरे खुदा, ये सब क्या है? बनियन, ये सब क्या हो रहा है? ये एक वबा है जिसने पूरे इंग्लिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है और लोग इससे बचना चाहते हैं। यहाँ जेल में इतने सारे लोगों को संभालना हमारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए कुछ कैदियों को हम घर भेज रहे हैं। घर? मगर जाने से पहले एक बात, तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम एक कैदी हो और मुझे यकीन है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। बात सुनो, जब ये सब खत्म होगा तो तुम्हें वापस आना होगा। दुआ है कि खुदावंद हर किसी पर अपना रहम फरमाए। इसमें कई हजार लोग मारे गए, एक जंग से भी कहीं ज्यादा। ब्रेडफोर्ड में हर शख्स इस सूरत हाल से मुतासिर हुआ। मैंने वापस आने का वादा किया था, सो मैं वापस आ गया। तुम्हें देखकर खुशी हुई बनियन, तुम वादे के पक्के हो। तुम्हारी फैमिली कैसी है? वो लोग ठीक है ना? जी हाँ, सब ठीक है। और मेरे पास एक खुशखबरी भी है। मैं एक बार फिर बाप बनने वाला हूँ। मेरी बीवी उम्मीद से है। और मेरे पास भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है।
तुम्हें जमानत पर रिहा किया जाता है। क्या आप सच कह रहे हैं? क्योंकि तुम जानते हो कि मुल्क में इस वक्त हर तरफ झगड़े चल रहे हैं और कवानीन भी तब्दील हो गए, इसलिए तुम अपने घर जा सकते हो। पर याद रहे बैनियन कि ये कानून रातों रात बदल भी सकता है। हमसे पहले जाने वाले इस कलाम से प्यार करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि वो इस दुनिया में सिर्फ मुसाफिर और परदेसी हैं और कुछ तुम ही नहीं। जॉन बेनियन हो? जी, मैं ही हूं। और मैं पुलिस कांस्टेबल। तुम्हारी इबादत गैर कानूनी है। लेकिन क्या बस इतना ही जॉन? ये था तुम्हारा सफर, ये था तुम्हारा इख्तिताम। वापस जिंदान की जीनत बन गए, वो भी 12 बरस के लिए। क्या बात है बनियन। मुसाफिर जो कभी अपनी मंजिल पर ना पहुंच पाए वो हमेशा आवारा कहलाता है। मुझे लगता है बज़ाहिर तुम शराब का पीछा कर रहे थे। तुम्हारे लिए पेशा वराना कैदी ज्यादा मौजूम खिताब होगा जॉन। मुमकिन है, मगर बहुत से लोग बज़ाहिर आजाद होते हुए भी अपना पिंजरा साथ उठाए फिरते हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूं। मैंने दिल से खुदा से दुआ की है और खुदा से इस्तफसार किया कि मेरी जिंदगी का और क्या मकसद हो सकता है। और जब मुझे मेरे मकसद का इल्म हो चुका तो मेरे कलम की रफ्तार अल्फाज की रफ्तार से तेज हो गई। एक रात जब मैं सो रहा था तो मैंने ख्वाब देखा। मैं एक सफर पर था और मैंने देखा कि मैं एक तबाह हाल शहर का रिहायशी हूं, ऐसा मुसाफिर जिसे अपनी मंजिल का इल्म ना था। दौरान सफर मेरी मुलाकात एक अजनबी शख्स से हुई जिसका नाम एवेंजलिस्ट था। उसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। सफर में मेरी मुलाकात बहुत से मुखालिफिन से हुई, जिनमें कुछ नफरत से भरे मुनसिफ भी थे और एक नाकाबिले बयान दुश्मन। खुदा के नाम से मैं तुम्हारे खिलाफ उठता हूं। पास्टर बेनियन, पास्टर बेनियन। क्या हुआ? सजा खत्म हो गई? क्या यही था तुम्हारा सफर बनियन? अरे नहीं नहीं, जब कानून बदला और कलीसा को आम इबादत की इजाजत मिल गई तो मुझे पादरी के तौर पर चुना गया। यहीं जेल में? हाँ, ये पैगाम देता था, लोगों से बातें करता था और अब ये वहीं लौट जाएगा। ये सच्चा आदमी है और शायद इसकी मंजिल ये नहीं है। तुमने देखा, हर मुसाफिर के कयाम की जगह मुख्तस है, जैसे खुदा ने इस जगह को मेरे लिए मुख्तस कर दिया। ये मेरी इस कैद का समर है। उम्मीद है आपका वक्त अच्छा गुजरेगा। एक बात हमेशा याद रखना बरादरम, खुदा की तरफ सफर कभी बेमंजिल नहीं रहता। रास्ते में चाहे जैसी भी मुश्किलात हों, अंत में वो हमें मंजिल तक पहुंचा कर ही रहता है। वो जा रहा है हकीकी मानों में एक आजाद इंसान। कौन जानता है कि उसे आखिरी सांस कब नसीब हो। मैं नहीं जानता कि मैं खुदा की इंजील का पैगाम पहुंचाने के लिए आजाद रहूंगा या जेल चला जाऊंगा या फिर फांसी का फंदा मेरा मुकद्दर ठहरेगा। चाहे मेरा अंजाम जो भी हो, अगर मैं आजाद रहने से, कैद रहने से या फिर अपनी मौत के जरिए से किसी एक भी रूह को मसीही बना सका तो मैं समझूंगा मेरी जिंदगी सफल हो गई। कैद हो या मौत, आजादी हो या जिंदगी, मैं अपने खुदा के लिए दलेरी से डटा रहूंगा। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि एक नालायक परदेसी मुसाफिर आखिर अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया। वो मंजिल
जहां पहुंचने के लिए खुद खुदावंद ने रास्ता बनाया। मैं उस शहर आन पहुंचा हूं जहां पहुंचना मेरा मुकद्दर ठहरा। उसकी रहनुमाई में गिरता पड़ता बाकी लावारिस मुसाफिरों के लिए राह बना था। आखिर मैं यहां पहुंच गया। मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक कदम उठाकर ऐसे ही गिरते पड़ते हुए हम सब मंजिल को पा जाएं, आसमान की बादशाही को पालें।